नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात खत्म हो चुकी है, बैठक खत्म हो चुकी है। इसी के साथ बैठक के बाद सीएम योगी ने ट्वीट भी किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट हुई है, ये कहना मुख्यमंत्री योगी का है और यही ट्वीट उन्होंने किया है। तो कई विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, ये जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी है। तो लगातार जो मुलाकातों का दौर था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इसी कड़ी में जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात उनकी खत्म हो चुकी है। तो बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी शिष्टाचार भेंट हुई है और कई विषयों पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां थोड़ी देर पहले 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात रही थी और बैठक रही थी, बातचीत हुई थी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें भी अब आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री ने मुलाकात करने के बाद एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद कहा कि ये जो मुलाकात थी शिष्टाचार भेंट थी और कई विषयों पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। लेकिन कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हलचल हो सकती है और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री का दिल्ली में आना हुआ है। तो लगातार सुबह से मुख्यमंत्री मुलाकातें कर रहे हैं, जहां कल भी उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और फिलहाल आज भी वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ भी मुलाकात करने को लेकर समय मांगा है। तो कई विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, ये कहना मुख्यमंत्री का है, जहां उन्होंने ट्वीट कर ये बात कही है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री का दिल्ली में आना हुआ है, चाहे वो चुनावी एजेंडा हो, कैबिनेट में विस्तार हो, मंत्रिमंडल में विस्तार हो, इनको लेकर तमाम कयास सही लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री की जो बैठक चल रही थी, मुलाकात हो रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है। जहां बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और ट्वीट के बाद ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और ये कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट हुई है। तो जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात की है और मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाएं वो अभी तक स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट हुई है, कई विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है, यही कहना और ट्वीट करके यही जानकारी मुख्यमंत्री ने भी दी है। देखिए, दो तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। आप इन दो तस्वीरों से समझिए कि पहले मुख्यमंत्री सबसे पहले देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, ये मुलाकात की जाती है और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वो मुलाकात करते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई है। किस मुद्दों को लेकर मंथन किया गया है, हालांकि ये साफ नहीं है, क्योंकि एक मुद्दा नहीं हो सकता है, मुद्दे कई सारे हैं, कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें देखिए आप, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उन्होंने मुलाकात की है और देख सकते हैं जहां पर ये किताब भी आप देख पा रहे हैं, जहां किताब भी उन्होंने भेंट की है। तो कई विषयों पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया गया है, यही कहना मुख्यमंत्री का है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के बाद यह कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट हुई है। जिस तरीके से लगातार राजनीतिक गलियारों में खबरें तेज है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, और जिस तरीके से हमने कल भी देखा था, अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और मुलाकात जैसे ही खत्म होती है उसके बाद अपना दल की अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मुलाकात करने के लिए पहुंचती है और उनका यही कहना है कि हमारी हिस्सेदारी जो है वो यूपी के मंत्रिमंडल में ज्यादा बनती है। और ऐसे में लगातार कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से मुलाकातें जो है संजय निषाद के साथ भी की गई है, लेकिन ओपी राजभर को लेकर भी गठबंधन पर चर्चा दिखाई दी जा रही है। लेकिन इन सब पर ओपी राजभर ने भी ट्वीट करके इस तस्वीर को साफ कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उन्होंने मंथन किया है। किन मुद्दों पर ये मंथन हुआ है ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें अपने आप में तमाम सवाल ये तस्वीरें खड़े करती हैं, जहां
थोड़ी देर पहले लगभग 11 बजे से मुलाकात जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ की जा रही थी और 12:30 बजे के आसपास ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी की खत्म हो गई। 1.5 घंटे ही मुलाकात चली है। क्या मंथन हुआ है, कौन से मुद्दे रहे हैं, जिस तरीके से मतभेद की बातें भी सामने आ रही थी, केंद्रीय नेतृत्व से कथित तौर पर मतभेद की बातें सामने आ रही थी, क्या उन पर चर्चा हुई है, आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर हालात बने थे पिछले कुछ दिनों पहले, जिस तरीके से लखनऊ में खास तौर से हालात बने हुए थे, उनको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वह जेपी नड्डा ने सीएम योगी की बैठक जारी है। आपको बता दें, जेपी नड्डा के आवास पर बैठक जारी है। करीब 1.5 घंटे से यह बैठक जारी है। कुछ देर में राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जब मुलाकातों का दौर जारी है और इन सब के बीच खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ भी मुख्यमंत्री योगी अपने दौरे में बातचीत कर सकते हैं। उनसे भी मुलाकात उनकी संभव है और समय भी उन्होंने इसी को देखते हुए राष्ट्रपति से मांगा है। तो कुछ देर में राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। कल भी लगभग 1.5 घंटे तक अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी और आज भी लगभग 1.5 घंटे तक ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मुलाकात की गई है और फिलहाल जेपी नड्डा के साथ भी उनकी मुलाकात। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरीके से लखनऊ से वो दिल्ली रवाना होते हैं और लखनऊ में बीती रात उन्होंने सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुलाकात की। किन मुद्दों पर मंथन वहां पर भी हुआ, क्योंकि वहां का मंथन भी दिल्ली के मंथन को लेकर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां के मंथन में किन मुद्दों को लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई, जिस रूपरेखा को मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा और साथ में अमित शाह के सामने रखा है। ये मंथन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, जहां पर लगातार मुलाकात करने के बाद वो ट्वीट भी कर रहे हैं कि मुलाकात जो है नॉर्मल रूटीन बैठक है, शिष्टाचार भेंट है, कोई जो अहम मुद्दा है इस बैठक में नहीं देखने को मिल रहा है। ये अभी तक सरकार की ओर से साफ भी नहीं किया गया है। तो जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री की बैठक जारी है। देर में राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे, जहां पर अभी भी जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री की बैठक जारी है। आप समझ सकते हैं 12:30 बजे के बाद से लगभग जेपी नड्डा के साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। 1.5 घंटे का लंबा वक्त, 1.5 घंटे तक उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की थी और 1.5 घंटे का लंबा वक्त हो चुका है, जहां उनकी बैठक जो है अभी भी जेपी नड्डा के साथ जारी है। तो मंत्रिमंडल में किन चेहरों को शामिल किया जा सकता है, क्या इस पर भी चर्चा की जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। जहां पर जिस तरीके से हमने देखा था, कांग्रेस छोड़कर जितिन प्रसाद जो है उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है, कमल अपने हाथ में ले लिया है। क्या इसको लेकर भी बातचीत की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अरविंद शर्मा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और जानकारी लेंगे सहयोगी जितेंद्र से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी भी जो है मीटिंग्स का दौर जारी है, ऐसे में जेपी नड्डा के साथ अभी भी 1.5 घंटे के लंबे अंतराल के बाद भी उनकी बातचीत जो है अभी भी जारी है। क्या कुछ निकलकर इससे आ सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री के दौरे पर दिल्ली पहुंची थी और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं जगत नारायण नड्डा, जेपी नड्डा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते लगभग 1.5 घंटे की बैठक से ऊपर का समय हो चुका है। तो तमाम बातों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि अहम जिम्मेदारी है जेपी नड्डा के ऊपर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चलते जिस तरह से बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह लखनऊ आए थे, तो संपूर्ण रिपोर्ट जेपी नड्डा को भी सौंपी गई थी और इसके बाद
कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात कही जा रही है कि ये मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। अरविंद कुमार शर्मा को जो जगह देनी है उनको मंत्री बनाया जा सकता है। और बात की जाए कि जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हों, उनको भी उत्तर प्रदेश में जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर ले जाने का काम कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैठकें बिल्कुल जारी है और जगत नारायण नड्डा से जिस तरह से बैठक चल रही है, कई विषयों पर चर्चा हो रही है। क्योंकि जिस तरह से स्पीड हटी थी ट्विटर हैंडल से और देशवाद से पेज से हटी थी, तो तमाम फैसले आए थे। क्योंकि बड़ी बात है कि एक उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते और जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी। तो नाराजगी साफ नजर आई थी, क्योंकि पंचायत चुनाव में रिजल्ट अच्छा नहीं मिला था। और साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खींचतान चल रही थी, केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं संगठन की लंबी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही थी। तो जाहिर सी बात है कि अब हर विषयों पर बात हो रही होगी, साफ खुलकर बात हो रही होगी कि 2022 में किस तरह की रणनीतियों के आधार पर जनता के बीच में जाया जाएगा। और पंचायत चुनाव में जो अभी जो चुनाव बचे हैं, अध्यक्ष के और सदस्य के जो पंचायत अध्यक्ष के बचे हैं, उसमें किस तरह से कैसे उतारा जाए, क्या जातीय समीकरण रखा जाए कि गांव-गांव तक लोग पहुंचे। हालांकि ये जरूर है कि क्योंकि अच्छी रिजल्ट नहीं घोषित होता पंचायत चुनाव में इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन अध्यक्ष को जो उतारा जाएगा किस तरह से उतारा जाए, किसी जातीय समीकरण में उतारा जाए और जो जनता नाराज है उनको कैसे मनाया जाए, और साथ ही साथ 2022 में किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, इस पर भी चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव है वो किस तरह से लड़ा जाए, क्या रोड मैप होगा, क्या खाका खींचा जाएगा, इन सब बातों पर चर्चा होगी। क्योंकि है क्या कि देखिए, मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है, ये तो कहा ही जा रहा है जितेंद्र, लेकिन मंत्रिमंडल में जो मौजूदा मंत्री हैं, क्या उनको लेकर चर्चा भी हो सकती है? क्या उनको हटाया जा सके किसी को, ऐसा कुछ? देखिए, 7 सीटें खाली हैं और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल की बात की जाए तो 3 मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में थे वो दिवंगत हो गए थे। तो जाहिर सी बात है 3 सीटें वो खाली हो गई थी और कहीं ना कहीं 4 सीटें और हैं, जिस पर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार या परिवर्तन में नए मंत्रियों को जगह दी जा सकती है, ऐसा कहा गया है। और कहीं ना कहीं किसी भी मंत्री को पहले ही कहा गया था कि कुछ मंत्रियों पर तलवार लटक रही है, उनको हटाया जाएगा क्योंकि उनको काम संगठन को समझ नहीं आया, सरकार को समझ नहीं आया। तो जाहिर सी बात है कि नए मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। देखिए, नए चेहरों की बात कही कहा जा रहा है कि प्रवक्ताओं को भी राज्य मंत्री बनाया जा सकता है और साथ ही साथ अरविंद कुमार शर्मा को एक अहम जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी जाएगी, क्योंकि एमएलसी लगातार केंद्र से आना, ब्यूरोक्रेसी से फिर उनको एमएलसी बनाना, तो जाहिर सी बात है कि अहम भूमिका अरविंद कुमार शर्मा की होगी। और अरविंद कुमार शर्मा को मंत्रिमंडल की उत्तर प्रदेश में जगह, अनुप्रिया पटेल कल मिली तो उन्होंने भी कहा कि हमें भी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में हमारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र सिंह, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। हमारे सहयोगी यश जुड़ चुके हैं तमाम और जानकारी के साथ। यश, क्या हलचल दिल्ली में चल रही है फिलहाल? देखिए, फिलहाल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बैठक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खत्म हुई है और अब वो जेपी नड्डा के आवास से सीधा राष्ट्रपति भवन तक जा रहे हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात उनकी 1:30 बजे होनी थी। लेकिन क्योंकि ये बैठक जेपी नड्डा के साथ काफी ज्यादा तमाम विषयों पर विचार के बाद अब राष्ट्रपति से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा के आवास से निकल चुके हैं। ठीक है यश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फिलहाल मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन एकदम से राष्ट्रपति से मुलाकात करने का, और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री योगी की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। करीब 1.25 घंटे तक ये बैठक चली है। अब तक सबसे लंबी बैठक जो है जेपी नड्डा के साथ की गई है, जहां थोड़ी देर में राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की जानी है और राष्ट्रपति भवन के लिए जो है मुख्यमंत्री योगी निकल चुके हैं। एक बड़ी जानकारी, एक बड़े अपडेट के साथ आपके सामने है, जहां पर करीब 1.25 घंटे तक ये महत्वपूर्ण मीटिंग जो है जेपी नड्डा के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री योगी की चली है, जहां थोड़ी देर में राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की जानी है मुख्यमंत्री योगी की, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स वो कर रहे हैं, वो अपने आप में तमाम सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ मुद्दा है, क्या मंथन चल रहा है पार्टी के भीतर, और जिसको लेकर फिलहाल ये मीटिंग्स का दौर जारी है। ऐसे में जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी, सीएम योगी की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, जहां करीब 1.25 घंटे तक ये बैठक चली है।
तो जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री योगी की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 1.25 घंटे तक ये बैठक जो है वो चली है। एक बड़ी जानकारी, एक बड़े अपडेट के साथ आपके सामने है, और जहां करीब 1.25 घंटे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सीएम योगी ने बातचीत की है, मंथन किया गया है, रणनीति बनाई गई है। क्या कुछ परेशानियां फिलहाल उनके सामने हैं, उन परेशानियों का क्या कुछ हल निकाला जाए, इस पर भी मंथन किया गया होगा। फिलहाल आशंकाओं पर ही तमाम जो जवाब हैं वो सामने आ रहे हैं। जहां थोड़ी देर में वो अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात करेंगे, जहां 1:30 बजे जो है मुलाकात होनी थी, लेकिन जेपी नड्डा के साथ मुलाकात का समय काफी बढ़ गया। तो अब थोड़ी देर में वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति भवन के लिए फिलहाल मुख्यमंत्री योगी रवाना हो चुके हैं। यही अपडेट हमारे सहयोगी लगातार हमको दे भी रहे थे कि वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुके हैं। हमारे सहयोगी यश लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। यश, सबसे लंबी मुलाकात जो है जेपी नड्डा के साथ हुई है मुख्यमंत्री योगी की, लगभग 1.25 घंटे तक चली है। बिल्कुल, देखिए सबसे लंबी मुलाकात उनके दौरे की कल गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, वो भी करीब मुलाकात जो है वो लंबी चली थी, लेकिन ये सबसे लंबी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। और देखिए तमाम उन संगठनों की बारीकियों पर पूरा तरीके से विचार विमर्श किया गया, सारे लूप होल्स को देखा गया, उस पर विचार विमर्श किया गया। कहीं ना कहीं इस वजह से भी टाइम लगा है इस बैठक को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है कि कौन नए चेहरे सामने आ सकते हैं, संगठन में भी नए चेहरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव होना है, उसके चलते संगठन को सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा अहम है इस समय। और इसी के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। और अब देखना होगा, क्योंकि देखिए लगातार अटकलें ये लगा जा रही है कि जो ए.के. शर्मा है वो भी अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक खत्म हुई है, क्या वाकई में ए.के. शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे? क्योंकि देखिए नए चेहरों की लगातार संभावनाएं जताई जा रही है और दूसरे दल के नेता हैं वो भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो इसके चलते तमाम वो नाराजगियों को दूर करने की मंशा के साथ ये बैठकों का दौर फिलहाल दिल्ली में चल रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकें की जा रही है। देखना ये होता है कि आने वाले समय में और किन मंत्रियों से इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना, अमित शाह से मुलाकात करना, जेपी नड्डा से मुलाकात करना, इन मुलाकातों के मायने ये थे कि हो सकता है यूपी में आने वाले चुनावों को लेकर मंथन किया जाए, लेकिन ऐसे में वो थोड़ी देर में राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे। इसके क्या बड़े मायने निकाले जाए? देखिए एक तरह से राष्ट्रपति से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं, एक शिष्टाचार भेंट होने वाली है। इसी के साथ साथ काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में दौरा नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और सेकेंड वेव भी भारत देश में आई, उत्तर प्रदेश में आई और काफी भयावह स्थिति देखने को मिली। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी अच्छा काम करते हुए कोरोना को काबू में रखा, लेकिन यही एक वजह है जब वो दौरे पर नहीं जा पाए, केंद्रीय मंत्रियों से नहीं मिल पाए, प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाए। तो काफी ऐसा समय जो है वो लंबा बीता कि जब उनकी दिल्ली उनका आना नहीं हुआ। और उसके बाद जब वो दिल्ली आए हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से एक जो मुलाकात उनकी होनी, एक शिष्टाचार भेंट उनकी होनी, और उसके बाद जब राष्ट्रपति से मुलाकात कर लेंगे तो देखना होता है आने वाले समय में किन और बड़े मंत्रियों से वो मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो मुलाकात का जो दौर है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे थमता जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यश जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार मंथन जो है वो किए जा रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश खास तौर से 2024 के मायने में भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2024 का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर जाएगा। बिल्कुल, देखिए लगातार यही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली से होता हो जाता है और इसी के चलते जब केंद्र के चुनाव आएंगे 2024 में, जब लोकसभा चुनाव आएगा तो उसके मद्देनजर भी काफी ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बाकी राज्यों से हमेशा से ही अलग होता आया है। भले उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातिवाद को देखा जाए तो जातिवाद का भी वहां पर समीकरण देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ तमाम वो मुद्दे रहते हैं जो अलग एक उत्तर प्रदेश राज्य को एक अलग करते हैं बाकी सभी राज्यों के चुनाव से। तो कहीं ना कहीं अहम हो जाता है कि किस तरह से हर एक जाति तक पहुंचा जाए, हर एक समाज तक पहुंचा जाए, इसी के साथ साथ बूथ लेवल तक जाया जाए। तभी कहीं ना कहीं जाके एक प्रॉपर ढांचा जो है, स्ट्रक्चर जो प्रॉपर ढांचा है वो कहीं ना कहीं तैयार हो पाएगा लोकसभा चुनाव के लिए भी। और अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहता है और उतनी सीटें जितनी पिछली बार आई थी उससे ज्यादा सीटें आती हैं, तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। और साफ तौर पर जो मुलाकातों का दौर चल रहा है ये एक तरह से ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। बिल्कुल
अगर लौटकर वापस आते हैं उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यश, जिस तरीके से हमने कल देखा था अमित शाह के पास अनुप्रिया पटेल पहुंची थी, उसके बाद संजय निषाद के साथ भी मुलाकात हुई थी, क्या ओपी राजभर को भी गठबंधन में शामिल करने को लेकर चर्चा संभव हुई है इन सबके बीच में? देखिए फिलहाल इस तरह की जानकारी अभी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि देखिए लगातार सिलसिला जो मुलाकातों का दौर है वो लगातार चलता जा रहा है और देर शाम तक बैठक करने के बाद रात में भी बैठकें की जा रही है। तो लगातार बैठकों का दौर जिस तरह से चलता जा रहा है उस तरह से चीजें जो है सामने निकल के आती जाएंगी और इसी के साथ साथ जो नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात सामने आ रही है उसका भी पूरी तरीके से खुलासा होगा, क्योंकि देखिए जो चिट्ठी राज्यपाल को दी गई, जो एनवेलप राज्यपाल को दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आएंगे और आने वाले समय में और भी संगठन हो चाहे सरकार हो, इन दोनों के बीच में चाहे मंत्रिमंडल हो, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं नए चेहरों को जगह दी जाएगी। और इसी के साथ साथ जितनी नाराजगियां हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की हो, तमाम विधायक की हो, तमाम मंत्रियों की हो, उन सबकी नाराजगियों को दूर किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा, तभी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यश तमाम जानकारी हमको देने के लिए। और जानकारी लेंगे जितेंद्र से। जितेंद्र, मुद्दे बहुत सारे हैं, किसी एक मुद्दे पर चर्चा संभव नहीं है। जिस तरीके से बंगाल चुनाव में खासतौर से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, ऐसी हार जो है उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को ना मिले, इसी को लेकर मंथन हो रहा है बस। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी राजनीति में एक मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की जो सत्ता से काबिज होकर यूपी में जाने का रास्ता है और जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश। जितेंद्र, मैं आपको रोकूंगी, इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम योगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात। एक बड़ी अपडेट जहां पर राष्ट्रपति भवन के लिए सीएम योगी रवाना हो चुके हैं। जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करने के बाद वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। तो राष्ट्रपति भवन के लिए सीएम योगी रवाना हो चुके हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के बाद मुलाकात की जानी है। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी यश से। यश, जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी फिर से। जितेंद्र, जिस तरीके से जेपी नड्डा के साथ जो है लगभग पौने 2 घंटे तक मुलाकात की थी मुख्यमंत्री ने, उसके बाद अब वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास पहुंचने वाले हैं, मुलाकात वहां पर भी की जानी है। देखिए, जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर चुके हैं, कल भी मुलाकात की, आज भी मुलाकात की और अब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुख्यमंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अब वो सीधे राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, जहां पर वो मुलाकात करेंगे। लगातार मुलाकातों का दौर बदस्तूर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में उनसे मुलाकात की, क्योंकि BL संतोष भी आए थे 3 दिन के दौरे पर। उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली थी, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो, सबकी रिपोर्ट कलेक्ट करके वो दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को सौंपी थी। जिसके बाद कहीं ना कहीं कई चीजों में नाराजगियां नजर आई, विधायकों की नाराजगियां नजर आई, सांसद की नाराजगी नजर आई और कहीं ना कहीं और जो कहा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में बात ना मानना, ब्यूरोक्रेसी का तालमेल ना होना, यूपी में कहीं ना कहीं कई चीजें सामने को आई थी और जिसको लेकर शीर्ष नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल बुलाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री जो है दौरे के दौरान मुलाकात की और 2022 को लेकर खाका तैयार किया गया। 2022 में क्योंकि कौन कौन नाराज है, किन किन पार्टियों से जो केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश में जो मुलाकात है, अनुप्रिया पटेल भी मिली थी। अनुप्रिया पटेल ने भी कहा कि हमें उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी दी जाए। तो कोशिश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है कि सभी को मनाया जा सके, सभी तालमेल बैठाया जा सके, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बता है राजनीति में। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने वाला है, तो 2022 को देखते हुए भी रणनीतियां तैयार शुरू होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमेशा वो चुनाव के लिए तैयार रहती है और एक चुनाव राज्य में खत्म होता है तो दूसरे राज्य की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। शांति और संगठन के ही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को तमाम राजनीतिक पार्टियां मानती हैं, क्योंकि चाणक्य की नीति पर काम किया जाता है और उनके चाणक्य की बात की जाए तो अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। तो रणनीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है और इसको लेकर बंधन जारी है, क्योंकि तमाम तरह की
कोरोना संक्रमण में भी चीजें देखने को मिली थी, विधायक भी नाराज हुए थे, मंत्री भी कई नाराज हुए थे। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं जितेंद्र की हाल ही में जो रिपोर्ट पेश की गई थी केंद्र के सामने, उसमें नाखुशी दिखाई दी थी, तो क्या जो चर्चाएं हुई है उसमें केंद्रीय लीडरशिप पर जो कथित तौर पर मतभेद सामने आ रहा था उस पर भी चर्चा हुई होगी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात, नाराजगी को लेकर बिल्कुल चर्चा हो, क्योंकि विधायकों से ही उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है और सरकार कोई भी राज्य में सरकार बनेगी तो विधायकों के साथ होने से बनती है। तो जाहिर से जब विधायक ही खुश नहीं रहेंगे तो सरकार कैसे बनेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नाखुश हुए तो वो दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं, तो उनको मनाने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि क्षेत्र पे दबदबा होता है विधायकों का, और विधायकों के ही आधार पर अगर जनता में काम नहीं करेंगे तो जनता के बीच में सरकार की छवि शायद अच्छी नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र सिंह, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल राष्ट्रपति भवन के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं और वहां पहुंचने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ वो मुलाकात करेंगे। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।